अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने एक नाम सुन रखा होगा, मुनाफिक। आप जब कभी महफिल मिलाद में गए होंगे तो मौलाना साहब कहते हैं कि फलां शख्स मुनाफिक था। आपने किसी किताब में पढ़ा कि भाई फलां दौर में एक शख्स था जो कि मुनाफिक था। आप अपने दोस्तों में जब बैठे रहते होते हैं तो जब कभी किसी गद्दार की बात होती है तो आप कहते हैं कि वो तो मुनाफिक है। असल में मुनाफिक होता कौन है? ये मुनाफिक की तारीफ क्या है, मुनाफिक की परिभाषा क्या है? अगर मुनाफिक के बारे में अगर हमें जानना है तो सबसे पहले हमें कुरान मजीद को पढ़ना पड़ेगा। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह मुनाफिकून पूरी सूरत नाजिल फरमाई है। मैं थोड़ी सी झलक आपके सामने रख देता हूँ, फिर एक हदीस पाक आपके सामने रखूंगा, फिर हम जरा सोचें कि कहीं हम तो मुनाफिक नहीं हैं। अल्लाह पाक सूरह मुनाफिकीन जब शुरू होता है, सूरह मुनाफिकून जब शुरू होता है तो अल्लाह पाक फरमाता है कि महबूब जो आपकी बारगाह में ये जो लोग हाजिर हो रहे हैं और हाजिर होकर के ये लोग जो कह रहे हैं कि हम आप पर ईमान लाए और हम ये गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं, तो मेरा रब जवाब देता है इसकी गवाही तो मैं देता हूँ। मेरा रब कहता है इसकी गवाही तो मैं देता हूँ कि ये मेरा नबी है, लेकिन महबूब ये झूठे हैं। ये जो आपको नबी मान रहे हैं, ये जो आपका कलमा पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ जबान से कलमा पढ़ रहे हैं, दिल में अभी भी इनके कुफ्र है। दिल में अभी भी, दिल से इन्होंने अभी भी आपको एक्सेप्ट नहीं किया है। तो गोया कि क्या मतलब हुआ मुनाफिक का मतलब ये हुआ कि मुनाफिक वो होता है कि जिसकी जबान पर बात कुछ और होती है और उसके पेट में बात कुछ और होती है। मुनाफिक कौन होता है? जिसकी जबान कुछ और कहती है, जिसका दिल कुछ और कहता है, वो मुनाफिक होता है। इसी को मुनाफिक कहते हैं और मुनाफिक अल्लाह को पसंद नहीं है। अब आइए एक हदीस पाक मैं आपके सामने रखता हूँ, ये मेरी आखिरी बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुनाफिक की निशानी बताई है, ये हम सब के लिए सोचने वाली बात है कि कहीं हम उस कैटेगरी में तो नहीं है कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये शख्स मुनाफिक है। एक हदीस पाक है जो कि मुअज्जमुल कबीर में आपको ये हदीस पाक मिलेगी। हदीस पाक के जो नंबर है वो 1082 हदीस पाक के नंबर है और इसके रावी जो है वो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। क्या फरमाया? कि जो मुनाफिक होगा ना, उसी के लिए ये जो इशा की और फजर की नमाज भारी होगी, यानी उसको भारी लगेगी, उसको मुश्किल लगेगी पढ़नी, इशा की और सुबह फजर की। फजर में सोचेगा कौन नींद खराब करके जाएगा, सर्दी होगी तो सर्दी का बहाना ले लेगा, सोचेगा कौन नींद खराब करके जाएगा। इशा में यूं ही बैठे बैठे पूरा टाइम गुजार देगा लेकिन वो नमाज नहीं पढ़ेगा। मेरे आका फरमाते हैं वो भी मुनाफिक है। आप, मैं और आप सोचें, हमने कई मर्तबा इस तरह से बहाने करके कई नमाजें छोड़ी हैं। फजर की कई नमाजें हमारी इस तरह से गई है। कहीं हम उस कैटेगरी में तो नहीं है। अगर हम पर अगर ये नमाजें आज अगर हमें भारी लग रही है ना, तो अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करें और सच्चे दिल से तौबा करके नीयत करें कि जो नमाजें मेरी छूटी है ना, मैं इंशाअल्लाह तमाम की कज़ा करूँगा, तमाम की कज़ा पढ़ूंगा मैं, और इसके बाद मेरी कोई भी नमाज कज़ा नहीं होगी। ये बात याद रखें, मुनाफिक लोग अल्लाह को पसंद नहीं है, अल्लाह को पसंद नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपको पसंद करे तो आप नमाज को पढ़िए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान पर अमल कीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी दुनिया भी कामयाब है और आपकी आखिरत भी कामयाब है। अल्लाह हम सबको कहने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।